करीब 7.5 साल पहले देश में आतंकवाद फैलाने के आरोप में सेना के एक अफसर को गिरफ्तार किया गया था। उस फौजी का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो देश में भगवा आतंकवाद का चेहरा बन गया। महाराष्ट्र एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गवाहों के बयानों के आधार पर पुरोहित को मालेगांव बम धमाकों का मास्टरमाइंड ठहराया, लेकिन अब वही गवाह अपने बयानों से मुकर रहे हैं। पूरी खबर में देखिए, इन बदले हालात में क्या पुरोहित भी बचेगा? रात करीब 9:30 बजे मालेगांव के अंजुमन चौक के पास जबरदस्त धमाका हुआ। बम LML फ्रीडम मोटरसाइकिल नंबर MH 15P 4572 पर रखा गया था। रमजान के महीने में हुए इस धमाके में 6 लोगों की मौत और 101 लोग घायल हो गए थे। इस केस की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस मोटरसाइकिल के मालिक को ट्रेस करते हुए सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह तक पहुंची थी। फिर पुणे, नासिक, भोपाल और इंदौर में जांच करके एटीएस ने मेजर रमेश उपाध्याय को गिरफ्तार किया और फिर सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए और इस धमाके के पीछे अभिनव भारत नाम के संगठन का हाथ होने का दावा किया गया। एटीएस के केस के मुताबिक तमाम ऐसे गवाह जिनके बयान ये साफ करते हैं कि जिहादी हमलों से बदला लेने के लिए और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए ही अभिनव भारत के इन सदस्यों ने मालेगांव धमाकों को अंजाम दिया था। लेकिन इस वारदात के 7.5 साल बाद अब इनमें से कुछ गवाह अपने बयान से पलट गए हैं। ये गवाह एटीएस पर जबरदस्ती झूठ बुलवाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों पर मकोका लगाने पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA के लिए अदालत में कर्नल पुरोहित और दूसरे आरोपियों पर आरोप साबित करना आसान नहीं होगा। प्रसाद पुरोहित जी का किसी भी अतिरिक्त संगठन से या किसी बम धमाके से कोई संबंध नहीं है। केवल एक राष्ट्रभक्त और वो एक डिसिप्लिन अधिकारी रहे, उन्होंने अपना काम चौक किया है, परंतु परिस्थितियों का गलत फायदा उठाकर अपना 2009 के इलेक्शन पे नजर रखते हुए उन्होंने सेफरन टेरर का जो उनको थ्योरी बनानी थी, उसके लिए उन्होंने अलग लोगों को झूठा फंसाया है। 5 नवंबर 2008 वो दिन था जब देश में पहली बार सेना के एक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को आतंकवादी होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने देश के सबसे ताकतवर और धर्मनिरपेक्ष भारतीय सेना को हिला के रख दिया था। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपी पुरोहित के आरोपों को साबित करना अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी NIA के लिए आसान नहीं होगा। क्यों? देखिए गणेश ठाकुर की ये खास रिपोर्ट। लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित का जन्म पुणे के एक मध्यम वर्गीय मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पुरोहित ने पुणे के अभिनव विद्यालय स्कूल में पढ़ाई की और फिर पुणे के ही गरवारे कॉलेज में आगे की शिक्षा भी हासिल की। साल 1994 में चेन्नई के ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट होने के बाद पुरोहित को मराठा लाइट इन्फेंट्री में कमीशन किया गया था। 1994 में OTA से पास आउट होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को आर्मी में कमीशन किया गया। पुरोहित की पहली पोस्टिंग नागालैंड थी। नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान पुरोहित के पैर में चोट लग गई। वहां पर 3 साल काम करने के बाद पुरोहित को राजस्थान भेजा गया और राजस्थान से फिर साल 1999 में कश्मीर में नागालैंड में लगी चोट ने वापस दिक्कत दी, तो वहां पर पुरोहित के पैर की सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने पुरोहित को एक्टिव फील्ड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा, जिसके बाद पुरोहित ने मिलिट्री इंटेलिजेंस ज्वाइन कर लिया। पुरोहित के परिवार का दावा है कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहते हुए पुरोहित ने ISI और सिमी के बड़े नेटवर्क में इन्फिल्ट्रेट किया था, नेटवर्क की सारी जानकारी ली थी, जिससे भारतीय सेना को काफी मदद मिली थी और कई सारे आतंकी ऑपरेशंस को रोका गया था। लेकिन यहाँ ये सवाल अहम है कि अगले कुछ सालों में आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि एक देशभक्त आर्मी ऑफिसर आतंकवाद की राह पर चल पड़ा। महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि पुरोहित ही मालेगांव बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसने धमाकों में इस्तेमाल RDX के साथ साथ धमाकों के लिए पैसा भी मुहैया करवाया था।
वो गवाह को जब कोर्ट समझ भेजेगी उसके बाद वो कोर्ट पे आएगा और उसकी पेशी होने के पश्चात वो जो शपथ के ऊपर जो बयान देंगे, इसके बीच में अगर गवाह है ये कोई पुलिस एजेंसी के ऊपर अगर बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसा जताया जाएगा कि भाई जो आरोपी है, जो मुजरिम है, इन्होंने गवाह के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, गवाह का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आरोपी का बेल कैंसिल होने का या आरोपी को और शख्स के कटघरे में रखने का मौका मिलता है। इसलिए उन्होंने जो खामोशी जो रखी हुई थी वो काफी स्वाभाविक है। और अभी जब वो विटनेस बॉक्स में आएंगे उसके बाद ही उनको मौका मिलेगा कि जिस ढंग से उनके बयान लिए हुए हैं वो सही थे या गलत थे, अगर गलत है तो कितने तौर पे गलत है, कैसे ढंग से तरीके से वो गलत है। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक 9 फरवरी 2007 में प्रसाद पुरोहित ने ही अभिनव भारत नाम के संगठन की शुरुआत की थी। पुरोहित ने अभिनव भारत के लिए 21 लाख रुपए भी इकट्ठा किए और फरीदाबाद, कोलकाता, भोपाल, इंदौर, नासिक जैसी जगहों पर अभिनव भारत की कई मीटिंग्स भी ली और संगठन को आगे बढ़ाया। फरीदाबाद में हुई ऐसी ही एक मीटिंग का जिक्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट में भी किया है। इस मीटिंग में पुरोहित समेत मेजर रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी मौजूद थे। एटीएस के मुताबिक मालेगांव धमाके की योजना बनाने के लिए भोपाल के राम मंदिर में 11 अप्रैल 2008 को एक मीटिंग ली गई थी, जिस मीटिंग में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौजूद थे। एटीएस का दावा है कि इसी मीटिंग में पुरोहित ने यह कहा था कि अब मुस्लिमों के खिलाफ बदला लेने का वक्त आ गया है। एटीएस का दावा यह भी है कि इस मीटिंग में पुरोहित ने आरडीएक्स लाने की जिम्मेदारी ली तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ने धमाका करने के लिए लोगों को लाने की जिम्मेदारी ली। एटीएस का दावा है कि इसके बाद 11 जून 2008 को इंदौर के सर्किट हाउस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे को दूसरे लोगों से मिलाया। इसके बाद रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे ने पुरोहित के कहने पर 9 सितंबर 2008 को पुणे जाकर राकेश धावड़े से आरडीएक्स लिए और फिर 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में बम धमाके किए। एटीएस ने पुरोहित के बदला लेने के बयान को अदालत में साबित करने के लिए 11 अप्रैल 2008 की भोपाल की मीटिंग में मौजूद कुछ सदस्यों के बयान सामने रखे। उनमें से मुख्य गवाह है यशपाल भंडाना, जिसने एटीएस को साल 2008 में बयान दिया था। 11 अप्रैल 2008 को भोपाल के राम मंदिर की पहली मंजिल पर स्वामी जी, प्रज्ञा सिंह, कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी शामिल थे। इस मीटिंग में चाय पानी देने की जिम्मेदारी मेरी थी। जब मैं चाय लेकर अंदर गया तब मैंने कर्नल पुरोहित को ये कहते हुए सुना कि मुस्लिमों के खिलाफ जल्द से जल्द बदला लेने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। मालेगांव में मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, यहाँ अगर बम धमाके किए गए तो हिंदुओं का बदला पूरा हो सकता है। पुरोहित के इस बयान पर सभी ने सहमति जताई और साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि धमाका करने के लिए बंदों का इंतजाम मैं करूंगी, उसकी चिंता ना करें। पुरोहित के खिलाफ भंडारा का यह बयान बेहद अहम था, लेकिन अब भंडारा अपने बयान से मुकर गया है। 6 अप्रैल 2016 को दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट को दिए अपने बयान में उसने कहा है कि एटीएस ने उससे जबरन ये बयान दर्ज करवाया था। एनआईए ने मुझे मेरा पहला बयान पढ़वाया जो पूरी तरह से निराधार है। मैं कभी भोपाल नहीं गया और न ही 11 अप्रैल 2008 को मैंने राम मंदिर में कोई मीटिंग अटेंड की थी। ठीक इसी तरह अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर आरपी सिंह ने एटीएस को पुरोहित के बयान और मालेगांव धमाकों की योजना के बारे में बताया था, लेकिन अब डॉक्टर आरपी सिंह ने दिल्ली मजिस्ट्रेट कोर्ट में बयान दिया है कि फरीदाबाद और भोपाल की मीटिंग में मेरे सामने किसी ने भी बम फोड़ने, किसी को मारने या दंगा करने की कोई बात नहीं की थी। बम फोड़ने वाली बात मैंने इससे पहले कभी किसी स्टेटमेंट में नहीं की थी। यशपाल भंडाना और डॉक्टर आरपी सिंह के इस ताजा बयान ने एक बार फिर एटीएस की जांच पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कर्नल पुरोहित के वकीलों और उनके परिवार का कहना है कि पुरोहित को इस मामले में फंसाया गया है। सेना के इंटेलिजेंस विंग का अधिकारी होते हुए पुरोहित ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर ही अभिनव भारत संगठन में घुसपैठ की थी, ताकि उनकी हर गतिविधि की जानकारी सेना को मिल सके। कर्नल पुरोहित ने आर्मी से रिकॉर्ड पूछे थे और वो रिकॉर्ड उनको नहीं दिए गए, एंटनी ने दिए नहीं। आज पर्रिकर ने वो रिकॉर्ड दिए हैं। पर्रिकर ने कोई अपने पॉकेट से, अपने टेबल से नहीं निकाल के दिए। उन्होंने खाली आदेश दिया कि आर्मी के हेडक्वार्टर से रिकॉर्ड दिया जाए
अब सुधाकर चतुर्वेदी का जो रिकॉर्ड है वो आया है कि सुधाकर चतुर्वेदी आर्मी के पेरोल पे था, आर्मी का इन्फॉर्मर था, उसके आइडेंटिटी कार्ड की कॉपियां वहां पर उपलब्ध है। इस सुधाकर चतुर्वेदी को जब एटीएस ने उठाया, बेकानून ने उठाया, उसका किडनैप किया, उसको इंडिया बुल के प्राइस से जगह जगह ले गए, 20 दिन उसको कस्टडी में रखा। उस पीरियड में उसकी ब्रेन मैपिंग हुई। जब अरेस्ट नहीं किया तो ब्रेन मैपिंग कैसे हुई, उसका रिपोर्ट हमें मिला है। और उसी समय एटीएस के अधिकारी बागड़े वगैरह जो उसके रूम पर चले गए और वहां पे वो आरडीएक्स रख रहे थे, आरडीएक्स के कान डाल रहे थे, तब उनको आर्मी के अफसरों ने देखा, उनसे सवाल पूछे और आर्मी के अफसरों ने जो जवाब दिए अपने, वो जवाब आज कोर्ट के सामने है। श्रीकांत पुरोहित के परिवार का भी दावा है कि 2003 से लेकर साल 2008 तक कर्नल पुरोहित ने मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए कई खुफिया ऑपरेशंस को कामयाबी के साथ अंजाम दिया था। साल 2008 में पुरोहित ने अपने नेटवर्क के जरिए नक्सली, माओवादी और आतंकियों के बारे में कई अहम जानकारियां जुटाई थी, जिससे सेना को बड़ी सफलता मिली थी। 2 साल सिमी के एक बड़े नेटवर्क पर खुफिया ऑपरेशन करने के बाद साल 2006 में लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित ने सिमी के बड़े नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया था। पुरोहित ने महाराष्ट्र एटीएस, स्टेट सीआईडी जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों को इंटेलिजेंस नेटवर्क की ट्रेनिंग भी दी थी। पुरोहित के परिवार का यह भी दावा है कि अभिनव भारत संगठन से जुड़ना भी उनके इसी काम का एक हिस्सा था और सेना ने जिस तरह बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किए पुरोहित को सीधे महाराष्ट्र एटीएस के हवाले किया, उससे ये साफ होता है कि उन्हें फंसाया गया है। Yes, all the seniors were very much in like they knew that he was infiltrating all. In fact, his seniors has written about him that he has been infiltrating into various organizations and giving very valuable inputs and complete the way of functioning of all these anti-national elements unka jo bhi functioning hai, we are getting a very good input upon all this through him. Yes sir, in fact not just his seniors, even the police commissioners at that time in Nasik. लेकिन इस मामले में तब नया बोर्ड आया जब विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने आरोप लगाया कि एनआईए अधिकारी सुहास वर्के ने उन्हें इस मामले में धीरे जाने को कहा ताकि इसका फायदा आरोपी उठा सके। सालियान का कहना है कि एनडीए की सरकार आते ही मालेगांव मामले की जांच कर रहे एनआईए के अधिकारियों ने मामले में आरोपियों के प्रति नरमी बरतने को कहा, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सालियान ने ये केस ही छोड़ दिया। इस मामले की पूर्व सरकारी वकील रोहिणी सालेन ने कैमरे पर बात करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन एबीपी न्यूज के साथ बात करते समय रोहिणी सालेन ने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित मालेगांव धमाके के बाद आर्मी की तरफ से जांच करने का बहाना देकर लगातार नासिक पुलिस के संपर्क में रहा, उनके दफ्तर गया और जांच की जानकारी जुटाने की कोशिश करता रहा। रोहिणी सालेन का दावा है कि पुरोहित ने दबाव बनाकर जांच अधिकारियों की जांच की दिशा बदलने की कोशिश की और उन्हें धमकाया भी। रोहिणी के मुताबिक कर्नल पुरोहित मालेगांव धमाके में पूरी तरह से शामिल है। सवाल ये उठता है कि अगर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित अपने बचाव में कहते हैं कि वो अभिनव भारत संगठन की जानकारी लेने के लिए ही एक खुफिया मिशन के तहत अभिनव भारत से जुड़े थे, तो फिर उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट होने क्यों दिया?